नमस्कार, सीएससी पर चर्चा के इस खास सेगमेंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है रविकांत द्विवेदी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सीएससी पर चर्चा ये खास सेगमेंट ले आते हैं और हर बार बात होती है सीएससी में चल रहे एक खास स्कीम को लेके, एक खास सर्विसेज को लेके। तो इस बार जो हमारी चर्चा है वो इफ्को प्रोडक्ट और इफ्को के द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज को लेके है। और इस चर्चा में शरीक होंगे अभी कुछ देर में, अगले 2-4 मिनट के भीतर रजनीश पांडे हैं जो हेड ऑफ मार्केटिंग है इफ्को के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हमारे साथ जो जुड़े हैं वो सुबोध मिश्रा सर हैं, वाइस प्रेसिडेंट एग्रीकल्चर। सुबोध सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद रवि जी, धन्यवाद सभी भाई बहनों का। शुक्रिया सर, आपने समय निकाला और इस चर्चा में थोड़ा सा शामिल होने के लिए अपने अपने टाइम को अलाइन किया हम लोगों के साथ में और बातचीत की। सुबोध सर से हम बहुत सारी बातचीत करेंगे और अभी रजनीश सर आएंगे, उनसे भी हम लोग बहुत सारी इस पर्टिकुलर सर्विसेज को लेकर बात करेंगे कि ये सर्विस क्या है, सर्विसेज किस तरीके से चलती है, उसका इम्पैक्ट किस तरीके का है। हालांकि इफ्को नाम कोई नया नाम नहीं है, इंडस्ट्री में बहुत पुराना नाम है, सदियों से चला आ रहा है और सबसे बड़ी सहकारिता के तौर पे भी इफ्को देखा जाता है। तो एक बहुत चर्चित चीज है और आई थिंक इस 1 घंटे के सेशन में आप लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं और इस एग्रीकल्चर से जुड़े इस इफ्को प्रोडक्ट की सर्विसेज को लेकर बहुत सारी आपको छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो आप लोग अगले 1 घंटे तक हमारे साथ बने रहिए इस लाइव सेशन में। अगर आप लोगों के पास कोई सवाल है, कोई जवाब है, कोई कमेंट्स करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो ये सेगमेंट हमारे पास फेसबुक पे और यूट्यूब पे इस समय लाइव है। आप वहां जुड़िए, अपने कमेंट्स वहां पे डालिए, अपने सवाल वहां पे डालिए। हम आपके सवाल सीधे उठाएंगे और रजनीश सर से बात करेंगे और सुबोध सर यहाँ, उन दोनों लोगों से हम बारी बारी से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं फील्ड में। तो बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आप लोगों के सामने है जो स्क्रीन पर आप जो देख पा रहे हैं। ये आज हम चर्चा कर रहे हैं और इफ्को प्रोडक्ट के बारे में और डिटेल्स जानने के लिए ये जो वेबसाइट आपके सामने दिख रही है agri.csccloud.in, ये बहुत महत्वपूर्ण वेबसाइट है। प्लीज इस वेबसाइट को नोट करें, इसको याद रखें। आपको कुछ भी अगर एग्रीकल्चर से जुड़ा कुछ भी अगर जानना है, समझना है, सीएससी में नया क्या चल रहा है उसके बारे में पता करना है, तो ये वेबसाइट है, इस पर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा कुछ चीजें और हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। आजकल हम देख पा रहे हैं कि मार्केट में एक अलग तरीके का ट्रेंड चल रहा है। अलग तरीके के कुछ सोशल मीडिया के फेक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जा रहे हैं जो कि सीएससी के नाम पे है। सीएससी के नाम पे है, सीएससी के एमडी श्री संजय राकेश जी के नाम पे हैं, सीएससी के बहुत सारे दूसरे एम्प्लॉइज के नाम पे हैं। इस तरीके के ग्रुप बहुत मार्केट में चल रहे हैं। तो प्लीज एंड प्लीज एंड प्लीज आप लोगों से गुजारिश है कि इस तरीके के ग्रुप से आप अलर्ट रहें। ये कंप्लीटली फेक एंड फ्रॉड है। इसका सीएससी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरीके का कोई लेना देना नहीं है। और अगर आप लोग इस ग्रुप में जुड़ेंगे तो पहले ये ग्रुप में आपको जोड़ के सर्विसेज की बात करेंगे और बाद में आपसे पैसे की डिमांड करेंगे, जो कि सीएससी में नहीं होता है। इस ग्रुप में यही चीजें कॉमन है जो देखी जाती हैं और हम बहुत टाइम से देख रहे हैं। लगातार लोग इस ग्रुप में जुड़ते हैं और धोखाधड़ी का शिकार होते हैं। बाद में वो हमको रीच आउट करते हैं कि सर ये वाले ग्रुप में मैं जुड़ा था और मेरे साथ ये फ्रॉड हो गया। तो क्या ये आपका ग्रुप नहीं है क्या? क्योंकि इसमें दिख रहा है, मुझे संजय सर का नाम दिख रहा है, इसमें बाकी सीएससी के ऑफिशियल्स के नाम दिख रहे हैं। तो प्लीज आप लोग इंश्योर रहें कि ये ग्रुप सीएससी एसपीवी का नहीं है, इससे अलर्ट है। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप ये पाते हैं कि 2 नंबर जो बहुत कॉमन है, जो इस ग्रुप के एडमिन हैं, अक्सर ये 2 नंबर उसमें कॉमन रहते हैं। सबसे पहले मैं नीचे वाला नंबर पढ़ना चाहूंगा। ये नंबर जनरल बहुत कॉमन है, नंबर है 9687319401। नंबर एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, 9687319401 पहला नंबर। और दूसरा नंबर जो आपकी स्क्रीन पे है 7679469112। ये दोनों नंबर इस तरीके के बहुत सारे फेक ग्रुप के एडमिन्स होते हैं और इस पे बहुत सारे वीलीज को जोड़ते हैं। शुरुआत में सर्विसेज की बात होती है, बाद में पैसे के लेन देन पर आते हैं। ये आप लोगों को थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। इसके अलावा अगर हालिया दिनों में अभी देखा गया है कि सीएससी के बैंकिंग एप्स को लेके भी एक एपीके मार्केट में सर्कुलेट हुआ है। एपीके वो एलिमेंट होता है जिसको आपको डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है और ये कहा जाता है कि ये सीएससी का बैंकिंग एप्स है। अगर आप ये डाउनलोड करेंगे तो आपको सीएससी की सारी सर्विसेज मिलेंगी, लेकिन ये एक फेक कम्युनिकेशन है। आप जैसे ही ये एपीके डाउनलोड करते हैं, जो स्कैमर्स हैं, जो फ्रॉडस्टर्स हैं, उनको आपका बैकएंड से सारा डेटा मिल जाता है और वो आपके साथ चीटिंग कर बैठते हैं। तो प्लीज अगर किसी भी तरीके का एपीके आपको कहा जा रहा है कि ये डाउनलोड कर लो,
कोई अननोन नंबर्स पे बात की जा रही है, किसी अदर ग्रुप्स की बात की जा रही है, तो प्लीज आप अलर्ट रहें। इससे सीएससी का लेना देना नहीं है। और इसकी ऑथेंटिक जानकारी के लिए प्लीज आप अपने डीएमडीसी से कोऑर्डिनेट करें, अपने स्टेट टीम से कोऑर्डिनेट करें, या फिर सेंट्रल टीम से कोऑर्डिनेट कर लें। कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे उसको अगले पेज पर लेकर आते हैं। कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत साफ है, 3 हमारी मेजर वेबसाइट्स हैं जो आपको हमेशा से याद रखनी है। इवन आपका स्क्रीनशॉट भी आप इसका सेव रख सकते हैं। वेबसाइट है cscspv.in, csc.gov.in, और सीएससी के बारे में किसी भी तरीके की जानकारी के लिए जानकारी.csccloud.in। ये 3 मेजर वेबसाइट्स हैं जो हमारे वहां कॉमनली डेली अपडेट्स होती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जानकारी में सब कुछ आपको मिलती है। और अभी रिसेंटली हमने जानकारी को हिंदी वर्जन लॉन्च किया है, क्योंकि हम अक्सर देख पा रहे थे कि यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बंगाल, इन सारे जगहों पे हिंदी की बहुत डिमांड आ रही थी कि आपका जो कंटेंट आता है वो अंग्रेजी में होता है। अगर वो हिंदी में होता तो शायद हम और अच्छे से उसको देख और समझ पाते। तो उसके लिए पूरी वेबसाइट्स हिंदी में की गई है, डेवलप की गई है। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ें तो चूंकि आज बात हो रही है एग्रीकल्चर की, आज बात हो रही है इफ्को प्रोडक्ट और उनकी सर्विसेज की, तो अगर इफ्को प्रोडक्ट और उनकी सर्विसेज से जुड़ा आपके पास कोई भी सवाल है जो आप इस सेशन में पूछना चाहें, पूछ ले, मोस्ट वेलकम। अगर आप इस सेशन में नहीं पूछ पाते हैं, बाद में आपको कुछ जहन में आता है, तो ये मेल आईडी आपको याद रखनी होगी, विश्वजीत बागड़ VISHVAJIT.BAGAD@csc.gov.in। इस पर आपको मेल लिखना है। इसके अलावा अगर आप वीएलई हैं तो आप रजिस्टर्ड नंबर से 14599 पे कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको सोशल मीडिया हैंडल्स के बारे में पता ही है, मुझे बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। सीएससी के मेजर जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो फेसबुक आपके सामने है जिसपे आप लाइव देख रहे हैं। इसके अलावा यूट्यूब है जिसपे आप लाइव देख रहे हैं। इसके अलावा ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन, आपको रेगुलर अपडेट्स आपको यहाँ से मिलते रहते हैं। तो सारी जानकारी आपको यहाँ मिलती रहती है, कहीं और नहीं जाने की जरूरत है, सीधे यहाँ पे रीच आउट करें और अपनी बात करें। तो वापस आते हैं अपने आज के इस चर्चा पे, और इफ्को प्रोडक्ट पे दी जाने वाली सारी सर्विसेज के बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन सुबोध सर, आप बहुत टाइम से सीएससी के इकोसिस्टम को देख रहे हैं, बहुत अरसा हो गया, बहुत टाइम से आप चीजों को देख रहे हैं, और आपको लोग आधार के तौर पे भी देखते हैं, आधार से जुड़ा भी आपके पास सवाल जाता है, राइट टू ऑफ एग्रीकल्चर को भी टेक कर रहे हैं। सर, आप मुझे थोड़ा सा बहुत बेसिक समझाइए कि एग्रीकल्चर की जो सेवाएं हम सीएससी दे रहा है उससे वीएलई कैसे जुड़ सकता है और उसका फायदा कैसे ले सकता है। सुबोध जी। ठीक है, धन्यवाद रवि जी। जैसे कि आपने बताया, अभी काफी एक अच्छी इंफॉर्मेशन वीएलई तक पहुंचाई कि कैसे फेक वेबसाइट से ना जुड़ें, ओरिजिनल वेबसाइट से जुड़ें। ठीक इसी तरीके का क्वेश्चन आपने पूछा, एग्रीकल्चर से कैसे जुड़ा जाए और क्या किया जाए। तो मैं आप सबको पहले ये बता देता हूँ कि किसी भी राष्ट्र को, किसी भी देश को, प्रदेश को अपने डेवलपमेंट करना है तो उसको सबसे पहले एग्रीकल्चर पर ध्यान देना बहुत जरूरी होगी, क्योंकि 84% छोटे किसान हमारे गांव में बसते हैं। यदि हमारा बीएलई अपने किसान की जरूरत को पूरा कर पाता है तो वो अपना तो सही, अपने साथ साथ अपने एरिया का भी, अपने क्षेत्र का, जिस क्षेत्र से वो बिलोंग करता है वहां के विकास में अपनी अहम योगदान दे पाता है। किसी भी तरीके से बीएलई को एग्रीकल्चर में यदि सीएससी के बिजनेस करना है तो सबसे पहले, जैसे आपने बताया कि डिजिटल सेवा पोर्टल हमारा मेन पोर्टल है, सारी जानकारियां डिजिटल सेवा पोर्टल में होती हैं। बीएलई को डिजिटल सेवा पोर्टल के अंदर लॉगिन करना होता है। जैसे ही लॉगिन वो करता है तो वहां पर दिखता है, जिस टैब में वो क्लिक करने के बाद एग्रीकल्चर रिलेटेड सारी सर्विसेज को देख सकता है, जो सर्विसेज उसकी एरिया में अवेलेबल हैं, जो इंडिविजुअल वेज में वो खरीद सकता है, या लाइसेंस किसी चीज के लिए लेना है तो उसे लाइसेंस लेने के लिए क्या चीज यूज करनी होगी। साथ ही साथ हम जानकारी पोर्टल के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन को पब्लिकली ओपन करते हैं कि आपको किस तरीके से अपना काम करना है। सबसे पहले हमने बीएलई भाई को अपने गाँव के अंदर प्रोडक्ट की नॉलेज देनी होगी, लोगों को बताना होगा कि ये प्रोडक्ट आप यूज करेंगे तो इसका बेनिफिट इस तरीके से हो पाएगा। आज आप जैसे सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि वापस हम उस ट्रेंड में चले गए जहां पर हम फर्टिलाइजर को ड्रॉप करके
जैविक खेती की ओर को बढ़ रहे हैं, हम वो इंफॉर्मेशन उन कंपनीज को भी लेके आते हैं जहां पर ये सारी चीजें होती हैं। ये इंफॉर्मेशन लाने के साथ साथ एक बेनिफिट्स क्या होता है, किसान की एक सबसे बड़ी वीकनेस, एक कमजोरी होती है गांव वाले जो छोटे किसान हैं, वो जो खेती कर रहे हैं यदि उसमें कोई नुकसान हो जाता है, यदि उसमें कहीं पर कीड़ा लग जाता है या उसको कोई दवा डालनी है, तो उसको राइट चीज पता नहीं होती कि मुझे वो क्या चीज करना है। वो सारी चीज करने के लिए हमने एग्री कंसल्टेंसी की सर्विस भी अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में दे रखी है, जहां पर केवीके के द्वारा, कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा वैज्ञानिक जुड़े रहते हैं। कोई भी बीएलई अपना किसान की डिटेल को लेके डिजिटल सेवा पोर्टल में डालता है, पूरी इंफॉर्मेशन कंप्लीट डालता है, और इंफॉर्मेशन डालने के बाद केवीके के साइंटिस्ट 10 से 12 के बीच में वो कॉल को लेते हैं। आप यदि ऐसा लगता है कि वो वीडियो कॉल के द्वारा दिखाने की जरूरत है, तो आप उसे वीडियो के द्वारा पहले से सैंपल कलेक्ट करके रख सकते हैं। यदि आपको लाइव दिखाना है तो आप अपने स्टेप को या लेके खेत में जा सकते हैं, जहां से आप लाइव साइंटिस्ट को दिखा सकते हैं, और साइंटिस्ट उसका सॉल्यूशन आपको बता देगा कि इस खेती को यदि कीड़ा लग गया है तो इसको कैसे करें, यदि खेती में नुकसान हो रहा है, कोई आपने लगा दिया है, उस नुकसान को भरपाई कैसे की जा सकती है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप वहां से ले सकते हैं। फिर किसान ने जब यदि वो इंफॉर्मेशन ले ली, तो आप किसान को वो दवा डालनी होगी जिससे वो नुकसान खत्म हो सके, कम हो सके, तो वो बीएलई के थ्रू वो चीज को ले सकते हैं। इसके लिए रवि भाई हम लोग क्या करते हैं, जगह जगह जाके किसान गोष्ठी भी करते हैं। हम कंपनीज को ले जाते हैं, इफको जी प्लस अदर हमारी जो कंपनीज है उनको हम लेके जाते हैं, जहां पर वो कंपनीज किसान गोष्ठी करती हैं, किसानों के बताते हैं कि ये प्रोडक्ट इस तरीके से ले जाएं। दोनों तरीके से ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास। जुड़ने का एक ही तरीका है, सीएससी की कोई भी सर्विस को लेने का केवल एक तरीका, डिजिटल सेवा पोर्टल। डिजिटल सेवा पोर्टल में आएगा, अपनी इंफॉर्मेशन को डालेगा, तो ये सारी की सारी चीजें कर सकते हैं रवि भाई। एब्सोल्युटली सर, सुबह सर, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शोभा नहीं है कि ये एग्रीकल्चर जो है वो प्रधान देश है और बार बार इसकी बात होती रहती है। और देखिए रजनीश सर हमारे साथ इस समय आ ही गए हैं, तो हम अभी आएंगे आपके पास सर, आपके पास 2 मिनट आप थोड़ा सा वो करें। एक चीज और सुबह सर, इसमें समझने की जरूरत है कि एग्रीकल्चर का बहुत वास्ट स्कोप है, छोटा नहीं है, अचानक से समझ में नहीं आना है। बट जिस तरीके से चल रहा है और जिस तरीके से इफ्को ने इसमें अपनी पार्टिसिपेशन दिखाई है, और जो सीएससी के साथ रिलेशन बिल्ड हुआ है, उसका किस तरीके से लाभ ले पा रहे हैं बीएलई, और क्या जो हम बार बार उर्वरक की बात करते हैं और बार बार जो कीटनाशक की बात होती है, बार बार जो केमिकल्स की बात होती है, आई थिंक उसको बहुत हद तक फिल्टर किया है इफ्को ने। बिल्कुल बिल्कुल रवि भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, किसी भी चीज को करने के लिए एग्रीकल्चर, जैसे मैंने पहले बोला, कि एक बहुत अलग तरीके से सोचने वाला बिजनेस है। आप रेगुलर एंटरप्रेन्योर की तरीके से नहीं सोच सकते हैं। यदि आपने अपने फार्मर्स, अपने किसानों से जुड़ना है और अपने क्षेत्र का विकास करना है, तो कहीं ना कहीं आपको किसानों को साथ लेके चलना पड़ेगा। अब आप जब भी कोई प्रोडक्ट को लेने की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट को लेने के लिए कुछ लाइसेंस लेने की जरूरत होती है। यदि आप फर्टिलाइजर में काम कर रहे तो फर्टिलाइजर का लाइसेंस चाहिए, केमिकल में काम कर रहे तो केमिकल का चाहिए, सीड में काम कर रहे तो सीड का लाइसेंस की जरूरत है। और लाइसेंस हमेशा क्या होता है, स्टेट ये स्पेसिफिक होता है, स्टेट जिस तरीके से लाइसेंस देता है उसी तरीके से आप लाइसेंस ले सकते हैं। अब लाइसेंस लेने के लिए हर एक स्टेट में कुछ रूल्स बने हुए हैं कि किसको दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा। तो मेजर जो रूल्स होते हैं उसमें बीएससी एग्रीकल्चर होता है, बीएससी केमिस्ट्री वाले को लिया जाता है। अब हमें ये पता है कि यदि ये इस लेवल का पर्सन उस गांव में होगा तो शायद बहुत मुश्किल से मिल पाएगा वो काम करने के लिए। इस दिक्कत को देखते हुए हमारे एमडी सर ने कुछ सोचा और सरकार के साथ बात की, और सरकार के साथ बात करने के बाद आईसीएआर के साथ हमने फाइनली नेगोशिएट किया। आईसीएआर क्या है? इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है। सरकार ने बोला कि आप 15 डेज की एक रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम दीजिए, जो रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम इक्वल टू बीएससी इनके बराबर होगी, आप लाइसेंस लेने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो कोई भी बीएलई को यदि अपने लेवल पर लाइसेंस की जरूरत है, ये प्रोडक्ट सेल करना चाहता है, तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस लेने के बाद
15 डेज की रेजिडेंशियल ट्रेनिंग करेगा, जिसकी फीस पहले 15,000 थी, अब उसकी फीस 12,000 रुपीज हो गई है। वो ICMR में जाएगा, ICMR में जाने के बाद ट्रेनिंग लेगा, फिर इफ्को और इफ्को से और हमारी जो कंपनी जो हमारे साथ जुड़ी हैं, इफ्को हमारे साथ काफी पुराने जुड़े हैं, ये अपना एक ओ फॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जिससे ये कहते हैं कि हाँ हम आपको सामान देने के लिए इम्पैनल करने के लिए कहते हैं, जिसके बेस से वो लाइसेंस ले पाता है। इफ्को इसमें बहुत ज्यादा हमें सपोर्ट करते हैं, जिसके अंदर हम लोग प्रोडक्ट को आगे डिस्प्ले करने में हेल्पफुल रहते हैं। यार एब्सोल्युटली सुबोध सर, आप कहीं जाइएगा नहीं, बहुत मुश्किल से आप पकड़ में आए हैं और बहुत सारी चीजें आपसे पूछनी भी है। और जितने हमारे साथ वीएलई अभी इस समय लाइव जुड़ रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब पे, उनके सवाल भी बहुत सारे आने शुरू हो गए और मैं जानता हूं कि वो आएंगे ही आएंगे, रुकेंगे नहीं। लेकिन रजनीश सर आ गए। रजनीश सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। और रजनीश सर जो है वो मार्केटिंग हेड है इफ्को लिमिटेड में। सभी लोग इफ्को को जानते हैं और आई होप कि वो रजनीश सर से भी वाकिफ होंगे। सर ने थोड़ा सा देर ज्वाइन किया है, कोई बात नहीं, हम लोगों ने उसको आगे शुरू किया था। सर सबसे पहले तो मैं दो चीजें समझना चाहूंगा। एक तो इफ्को आई थिंक वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट और सबसे पुराना एंटिटी है जो सहकारिता की इंडस्ट्री में काम कर रहा है। और आप लोगों ने जो सीएससी के साथ ऑनबोर्ड करके काम किया, उसका वेटेज कितना आपको दिख रहा है, कितना इंपैक्टफुल है? और एंड यूजर तक जब आप रूरल इंडिया की बात करते हैं और जब आप सीएससी के वास्ट नेटवर्क को आप जो रीच आउट करते हैं, तो आपको एक अलग तरीके का ऑडियंस मिलता है। तो इस रिलेशन को आप कैसे देखते हैं? धन्यवाद सर, और मेरे सभी सम्मानित वीएलई भाइयों, आप सभी को इफ्को की तरफ से नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मैं सीएससी का करना चाहूंगा कि उन्होंने इफ्को को इस लाइव मंच पर जोड़ा और सभी वीएलईओं से, हमारे भाइयों से मिलने का मौका मिला। इफ्को, जैसा कि आप अवगत हैं, ये एक सहकारी संस्था है जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंतर्गत आती है। यह पूर्णतः सहकारी है और आज के समय में कृषि क्षेत्र में ये विश्व में नंबर 1 पर है और इसके साथ 36,000 सहकारी समितियां जुड़ी हुई हैं, इसकी मेंबर समितियां हैं। इसके अतिरिक्त दूसरी समितियां भी हैं जो कि हमारे साथ काम करती हैं। और उसके बाद जब पूरे विश्व में एक तरह से हम उर्वरक क्षेत्र में सहकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी संस्था बने, तो उसमें बनने में मैं कहना चाहूंगा कि हमारे किसानों का जो विश्वास इफ्को पर है वो सबसे महत्वपूर्ण है, जिन्होंने हम पे विश्वास किया और इफ्को ने उनके साथ मिलकर काम किया। उसके बाद हम सीएससी के माध्यम से जुड़े और सीएससी मुझे एक बहुत ही लाइव चैनल समझ में आता है, क्योंकि इसमें युवा हैं, नौजवान हैं, ग्रामीण क्षेत्र के नौजवान हैं जो इस एक ऐसे चैनल से जुड़े हैं जो अपने आप में कहीं दिखता नहीं है पर सब जगह विद्यमान है जी। और ये एक एनर्जी के माध्यम से जुड़ा हुआ है जो सभी लोग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए यहाँ पर एम्प्लॉय रखने के बजाय वहाँ के युवा उद्यमी को आपस में जोड़कर एक बहुत ही अच्छा मॉडल क्रिएट किया गया, जिससे सरकार की सारी सुविधाएं भी ग्रामीण स्तर तक पहुंच सके, सारी सूचनाएं वहां तक पहुंच सके और साथ में ग्रामीण क्षेत्रों के उद्यमी को भी कुछ इसमें कारोबार मिल सके जो कि डिजिटल माध्यम से होगा। तो ये एक बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर है, इसलिए मुझे ये काफी अपील करता है और आज के इस जमाने में ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है। और कृषि जगत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका प्रयोग बहुत ही अच्छे से हो सकता है। इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से प्रयोग में लाने की आवश्यकता है। और इसके अंतर्गत जैसा मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि पूर्व में इफ्को एवं पूरा हमारा उर्वरक जगत ही पारंपरिक उर्वरकों पर निर्धारित है, जो कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते थे, जिससे हमारी धरती की जो उर्वरा शक्ति है वो धीरे धीरे कमजोर होती गई और आज हमारी उत्पादन जो है एक तरह से वो ठहर गया है और उसमें एक गिरावट की तरफ है और उत्पाद की जो गुणवत्ता है वो भी धीरे धीरे खराब होती जा रही है। इन सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए इफ्को ने नैनो उर्वरकों की खोज की। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सोच है कि हमारी खेती में हमें रसायन को कम करना है, उस सोच को आगे बढ़ाता है और इसमें हमारे प्रबंधन ने, हमारे प्रबंध निदेशक महोदय डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी जी
की ने इसको धरातल पे उतारने का काम किया है। नैनो उर्वरक अपने आप में एक ऐसा उर्वरक है जो कि यूज एफिशिएंसी, जो उपयोग दक्षता है, उसको बढ़ाता है। हमारे पारंपरिक उर्वरकों में सबसे बड़ी कमी क्या है कि उनकी उपयोग दक्षता बहुत ही कम है। यूरिया की बात करें तो मात्र 30% है, एनपीके डीएपी की बात करें तो मात्र 15 से 20% ही है। तो हम डालते ज्यादा है पर हमारी फसलों को प्राप्त कम होता है। ये बहुत बड़ी दुविधा है। इस पे बहुत बड़ी सब्सिडी भी सरकार द्वारा दी जाती है जी। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि लगभग 70 से 80% की जो अनुदान जो उर्वरक पे दिया जाता है वो या तो ऊपर उड़ जाता है या पानी में चला जाता है और हमारी पौधों के काम नहीं आता जी, जिसलिए हमने उसको दिया है। राइट सर, ये बहुत आपने वैलिड पॉइंट उठाया है सर कि ये तो ठीक है, नैनो उर्वरक की जो बात कर रहे हैं हम लोग तो बचपन से देखते आए कि हाथ में यूरिया का छिड़काव करना और वो तो बहुत कॉमन था। लेकिन ये जो नैनो उर्वरक मार्केट में आया और जिसको इफ्को ने बहुत प्रमोट किया है, इफ्को ने बहुत वास्ट लेवल पे जाके इस पे काम किया है, तो उसमें और उसमें एक तो मेजर फर्क क्या है और इसको लेके अगर जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो कौन कौन से ऐसे फायदेमंद प्रोडक्ट हैं जिससे आम इंसान और आम ग्रामीण जो है जो सीधे खेती की से जुड़ा हुआ है उसको फायदा मिलने वाला है। वो कौन से ऐसे 3-4 प्रोडक्ट हैं मेजरली जिसका इंपॉर्टेंस बहुत है और अगर नैनो उर्वरक की बात करें तो हम उनको ही पहले प्रायोरिटी दें, वो कौन से ऐसे 4 प्रोडक्ट्स? आज की परिस्थिति को अगर हम ध्यान में रखें जी तो ऐसे मुझे 4 उत्पाद दिमाग में अभी आते हैं जी, जो हमारे किसानों को इसका अपनी खेती में समावेश करना चाहिए जी, और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते हम लोगों को इसको प्रमोट भी करना चाहिए। राइट। इफको जो एक सहकारी संस्था और किसानों की संस्था है जी, तो जो किसान हित में होगा हम उसको सदैव प्रमोट करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। सबसे पहली बात कि हमारी जो उर्वरा शक्ति है, हमारी जो धरती की जो स्थिति है वो कमजोर हो गई है, वो खराब होती जा रही है। उसके अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट कम हो गया है। ऑर्गेनिक कंटेंट कम होने के कारण जो उसके अंदर जीवाणु है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, इनके जो जीवाणु होते हैं वो भी बहुत कम हो चुके हैं जी, जिसके कारण से उत्पादन क्षमता हमारी धरती की कम हो गई। ठीक है। तो इसको ठीक करने के लिए 2 सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद मुझे समझ में आते हैं जी। सबसे पहला एक बायोडिकम्पोजर होता है। ठीक है। जब फसल हमारी कट जाए, फसल कटने के बाद जितना भी खरपतवार हमारी फसल में बचा होता है उसको एक जगह इकट्ठा करें और एक 400 लीटर के पानी में एक ड्रम में आप पानी डालें और उसके बाद बायोडिकम्पोजर, ये 20 ग्राम होता है। ठीक है। 20 ग्राम की ये जो छोटी सी डब्बी है मात्र 25 रुपए की किसान को पड़ेगी और हमारे वीएलई भाइयों को ये 21 रुपए की पड़ेगी। ठीक है, 4 रुपए का वहां पे गैप है जो वीएलई को मिलना होगा, वीएलई को मिलेगा। ठीक है। तो वो उसको अपने वहां पर डालें, उसके अंदर कुछ थोड़ा बेसन डालें, उसमें 4 किलो गुड़ डालें और उसको अच्छे से घोल दें। ठीक है। उसको जब आप घोल देंगे उसके अंदर वो एक ऐसा स्लरी तैयार हो जाएगा जो कि डीकम्पोज करने की क्षमता रखता है। ठीक है। हमने जितना भी खरपतवार एक जगह इकट्ठा किया उसके ऊपर इसको फैला दें जी। और साथ में इसके अंदर आधा लीटर एनपीके कंसोर्टिया बायो फर्टिलाइजर भी डाल दें। एनपीके कंसोर्टिया बायो फर्टिलाइजर 1 लीटर 200 रुपए का आता है और हमारे वीएलई को ये 142 रुपए में पड़ेगा। ठीक है। और एमआरपी क्या है उसकी? 200 रुपए, किसान को 200 रुपए में पड़ेगा जी, और वीएलई को ये 142 या 145 रुपए के आसपास पड़ेगा। ठीक है, मतलब 150 भी अगर पकड़ लगभग 50 रुपए का मार्जिन वीएलई को मिलेगा। ठीक है। तो इसको जब उसमें आधा लीटर इसके अंदर डाल देंगे तो इसके जीवाणु भी उसके बाद इस पूरे के पूरे इस स्लरी को आप उस जो खरपतवार जिसको डीकम्पोज करना है उसके ऊपर आप डाल देंगे तो वो डीकम्पोज होके एक ऑर्गेनिक कंटेंट बन जाएगा और उसके अंदर जीवाणु होने के कारण, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश के जीवाणु होने के कारण उसके अंदर जीवाणु प्रफुल्लित भी होंगे और बढ़ेंगे। बढ़ने के कारण वो एक अपने आप में एक समूचा एक ऐसा चीज तैयार होगी जिसको हमें पूरे खेत में फैला देना है बुआई से पहले। राइट सर। इससे क्या होगा कि हमारी फसल में, हमारी खेत में ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ेगा,
कार्बनिक पदार्थ बढ़ेगा और उसके बाद जीवाणु बढ़ेंगे, जो नत्रजन, फास्फोरस, पोटैश के जीवाणु हैं। ये जो नत्रजन के जो जीवाणु हैं वो वायुमंडल से नत्रजन को अवशोषित करते हैं। जो फास्फोरस के जो जीवाणु हैं वो फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया इसको बोलते हैं। ये जितना भी अनुपलब्ध अवस्था में जितना भी फॉस्फेट है हमारी धरती में उसको उपलब्ध अवस्था में परिवर्तित करता है। और पोटाश KMB उसको बोलते हैं, पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया। ये पोटाश के जितने भी हमारे अंदर संचित है हमारी धरती में जो अनुपलब्ध अवस्था में है उसको उपलब्ध अवस्था में परिवर्तित करता है। तो इससे हमारा खेत तैयार होगा और जो अपने आप में जीवाणु भी उसमें होंगे और उसमें कार्बनिक पदार्थ भी होगा। अच्छा सर, इसके बाद प्लीज करिए। इसके बाद दूसरे 2 उत्पाद आते हैं, नैनो यूरिया प्लस। जो पहले नैनो यूरिया था उसको हमने नैनो यूरिया प्लस करके अब आया है, नैनो DAP और साथ में सागरिका। नैनो यूरिया से हाई एफिशिएंसी के रूप में 90% जिसकी यूज एफिशिएंसी है, नैनो यूरिया प्लस के माध्यम से हमें नत्रजन मिलेगा, नाइट्रोजन मिलता है। नैनो DAP से हमें नत्रजन एवं फास्फोरस मिलता है, 8% नत्रजन और 16% फास्फोरस। और सागरिका से हमें पोटाश मिलता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर मिलेगा और सारे के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट मिलेंगे, विटामिन्स मिलेंगे, ऑक्सीजन्स मिलेंगे और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये तीनों चीज से हम एक तरीके से पूरे फसल का पूरा तत्व प्रबंधन अच्छे से कर सकते हैं और हमारे किसानों को किसी प्रकार के रसायन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रसायन मुक्त खेती एक तरीके से इन 4-5 उत्पादों से की जा सकती है, जिसमें एक समुचित अच्छा मार्जिन भी हमारे VLEs के लिए है। उत्पादन में भी वृद्धि देखी गई है। उत्पाद की जो गुणवत्ता है उसमें सबसे अच्छी वृद्धि देखी गई है, जो कि आज के जमाने में बहुत ही सामयिक है। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि हर कोई आदमी, नौजवान हमारे बहुत सारे बीमार हो रहे हैं, वो अन्न की घटती हुई गुणवत्ता के कारण है। आज तमाम लोग दवाइयां खाते हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि जो अनाज हम लोग खा रहे हैं उसकी गुणवत्ता बहुत घटती गई है, पहले की जैसी नहीं है। तो आप उत्पाद की जो गुणवत्ता है वो इससे बेहतर होगी। हमने कई जगह पर इसके ट्रायल लगाए, लॉन्ग टर्म ट्रायल लगाए नैनो यूरिया और नैनो DAP के। तो उसमें हमने 5 साल के ट्रायल्स के डेटा है हमारे पास। उसमें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो हमने चीज ऑब्जर्व की, उसमें देखने में आया कि जिन फसलों में रासायनिक यूरिया डाला गया था और जिन फसलों में नैनो यूरिया डाला गया, जिसमें रासायनिक यूरिया डाला गया, उसके उत्पादन और उसके उत्पाद की गुणवत्ता वैसी नहीं थी जैसे कि नैनो यूरिया के उत्पाद की गुणवत्ता थी। ठीक है। और उसके अलावा एक तरह से वो इतना कम रसायन रहित था। तो जिन किसानों को जहां MSP में गेहूं पे 2600 रुपए का रेट पर क्विंटल था, जिन किसानों ने नैनो यूरिया, नैनो DAP, सागरिका और बायो फर्टिलाइजर से खेती की, उनका जो अनाज था, उनका गेहूं था 3500 रुपए क्विंटल पे खेत से खरीदा गया, उनको बाजार नहीं ले जाना पड़ा। ऐसे हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, ऐसे हमारे पास लाइव एग्जांपल्स हैं और किसान ऐसे खेती कर रहे हैं। राइट सर, सवाल बहुत सारे आ रहे हैं और बहुत अलग अलग तरीके के सवाल आ रहे हैं। कुछ तो ऐसे सवाल हैं जिसमें वो लोग ये जानना चाह रहे हैं कि अगर प्रोडक्ट आप सहकारिता सेंटर से खरीदते हैं और अगर आप CSC के VLE सेंटर से खरीदते हैं, जहाँ VLE हमारा बैठा हुआ है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या MRP सेम है या उसमें भी कुछ बाइफर्केशन है? और क्या CSC का बेनिफिट्स, CSC और VLE का इसमें बेनिफिट्स इंक्लूडेड है? उसको लेके बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। CSC और VLE हमारे लिए एक तरह से एक बहुत महत्वपूर्ण, और हम इसको एक बहुत ही महत्वाकांक्षी चैनल के रूप में देखते हैं, जो कि क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट है। मैं अपने सभी VLE भाइयों को ये चीज बताना चाहूंगा कि इसमें नया क्या है। इसमें सबसे पहले मैं नैनो यूरिया, नैनो DAP के बारे में, इसमें नई तकनीक के बारे में बताना चाहूंगा। और आपने जैसा एक पहले प्रश्न किया कि इसको खरीदने में क्या रेट मिलेगा, तो VLEs के लिए
जो हम रिटेलर्स को रेट देते हैं हम उसी रेट पे उनको उपलब्ध कराएंगे ताकि उनको वो समुचित मार्जिन भी मिल सके जो किसी एक रिटेलर को मिलता है। ठीक है। और इसके अतिरिक्त वो उसके बाद अपने किसानों को इसको उपलब्ध करा सकते हैं जी। बात, क्योंकि ये एफसीओ की प्रोडक्ट है तो सभी वीएलईज के पास लाइसेंस होना चाहिए जी। तो ऐसी परिस्थिति में हमने बताया था कि आप हर जिले में एक समिति अपनी गठित कर लें। मान लीजिए एक जिले में 500 वीएलईज है, 1000 वीएलई है, वो 1000 वीएलई मिला के एक अपनी समिति गठित करें, हम समिति को सप्लाई कर देंगे और वो फर्दर आगे अपनी सप्लाई सभी वीएलई के माध्यम से सभी किसानों को कर सकते हैं। तो एक बात तो बहुत साफ है सर कि अगर वीएलई सेंटर से खरीदते हैं तो सारे जितने वीएलई इस समय हमें लाइव देख रहे हैं, ये श्योर शॉट है कि उनको एक रिटेलर के रेट पे ही उनको मिल रहा है और उनका मार्जिन उसमें इनबिल्ट है जी, राइट। अच्छा, एक किसी से मिलता जुलता सवाल है कि सागरिका मार्केट में आजकल बहुत चल रहा है और उसी से जुड़ा हमारा एक सवाल जो है वो कामरा राम लिख रहे हैं कि क्या डीएपी यूरिया सागरिका उत्पाद ये जैविक है? नैनो डीएपी की बात कर रहे हैं? यस, एग्जैक्टली। नैनो डीएपी जैविक उर्वरक नहीं है जी। इसके अंदर बहुत ही नोबल केमिकल्स मिले हैं, बहुत ही कम मात्रा में केमिकल मिले हैं, परंतु ये मात्रा इतनी कम है जो पार्ट्स पर मिलियन में आती है जी। तो ये बहुत ही इसको पर हम अपनी तरफ से इसको हम रासायनिक इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि इफ्को एक एथिकल ऑर्गेनाइजेशन है जी, तो हम इसको अपनी तरफ से रासायनिक नहीं करेंगे, परंतु इसको लोग अपनी रासायनिक खेती में नैनो यूरिया को प्रयोग करते हैं कई जगह पर। सर मार्केट में मैं जो देख पा रहा हूँ कि अच्छी क्वालिटी के बायो फर्टिलाइजर्स की बहुत डिमांड है और कई बार ऐसा होता है कि डिमांड तो रहती है लेकिन सही जानकारी नहीं होने की वजह से शायद वो रीच आउट नहीं हो पाता है और कुछ ना कुछ प्रोडक्ट किसी न किसी को बेचना है, कुछ पैसे कमाने हैं तो कहीं कुछ भी दे दिया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ सम मनी। उसको लेकर सर इफ्को किस तरीके से काम करता है और सीएससी के साथ जो ये ऑनबोर्डिंग है उसमें बायो फर्टिलाइजर्स की जो भूमिका आप देख पा रहे हैं वो किस तरीके की है? बायो फर्टिलाइजर इस समय में आपको कहूँ तो जीवन एक तरह से जीवन दायनी हमारे धरती के लिए जीवन दायनी का रूप प्ले करता है जी। और इफ्को इस चीज को बहुत स्ट्रांगली देखता है और हम 15 लाख लीटर जी बनाने की हमारे यहाँ क्षमता है जी। बाजार में मुझे भी मालूम है कि आज समय में 1000 रुपए लीटर का भी रेट का बायो फर्टिलाइजर उपलब्ध है, परंतु इफ्को जैसे कि एक किसानों की अपनी संस्था है, हम इसको मात्र 200 रुपए लीटर में किसानों को उपलब्ध कराते हैं। 200 रुपए लीटर 200 रुपए लीटर में हम किसानों को उपलब्ध कराते हैं। ठीक है। और इसमें मार्जिन एकदम क्लियर है, 50 रुपए का मार्जिन हमारे रिटेलर या फिर वीएलई को मिलता है। ठीक है, 25%। हाँ, 150 सारा चीज एकदम सामने है, आपके सामने मैं बोल भी रहा हूँ जिसमें कुछ छुपा भी नहीं है। बिल्कुल आपको ये 150 रुपए में मिलेगा, 50 रुपए आपको वीएलई को मिलेगा और 200 रुपए में आपको किसान को देना है। इससे कम रेट का वाटर ये जल हमारा बायो फर्टिलाइजर कहीं आपको दूसरे का मिलेगा भी नहीं और इस गुणवत्ता का नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें गुणवत्ता बहुत मायने रखती है। हम CFQ काउंट्स जो उसके अंदर होते हैं, जो जीवाणु के जो काउंट होते हैं उसके FCO के अपने मानक हैं। हम NPK कंसोर्टिया का प्रयोग करवाने के लिए आपको हिदायत देंगे क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश तीनों के जीवाणु उसमें उपलब्ध है और हमारे यहाँ जो क्वालिटी जो है वो भी बहुत ही अच्छी है बायो फर्टिलाइजर की और उसका कभी आज तक कहीं सैंपल भी इसका फेल नहीं होता है और मतलब हर तरीके से ये उचित है, सामयिक है और किसानों के लिए बहुत लाभकारी है। एब्सोल्युटली सर, आप चर्चा में बने रहिए सर, हम आपसे अभी बहुत सारी बातें करेंगे, ये एक आधे घंटे के सेशन में पूरी बात खत्म नहीं होगी। सुबोध सर भी हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, बैक स्टेज पे हैं। मैं चाहूंगा कि सुबोध सर एक बार सामने आए और कुछ आपसे भी बातचीत कीजिए। आप देख रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग है सर और शायद इस तरीके की जो चर्चा है उससे फायदा तो बहुत मिलने वाला है किसानों को और वीएलईज को भी मिलने वाला है, जिससे ये समझ में आया उनको कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है और उनको क्या करना है। सर आपसे बहुत सिंपल सा सवाल है कि आप जैसा कि देख रहे हैं कि सीएससी सारे उन इलाकों में एस्टेब्लिश है जहां पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बहुत फार फ्लंग एरियाज हैं, दूर दराज इलाके हैं, वहां पे इफ्को के प्रोडक्ट्स की डिलीवरी को आप कैसे इंश्योर करते हैं सर? बिल्कुल रवि भाई, जैसे मनीष भाई से ने अभी हमारे बताया
कि हम लोग कोई भी प्रोडक्ट को, जो डिलीवरी का एक ऑप्शन बनाया गया है कि ये सारे प्रोडक्ट लाइसेंस वर्जन है, मीन जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप सेल नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि जो हमारे बीएलईज हैं, इन बीएलईज को हम एक एफपीओ या बीएलई सोसाइटी की तरीके से बना लेते हैं, जहां पर ये लोग सोसाइटी में ऑर्डर लगाते हैं और जो भी ऑर्डर लगता है वो बीएलई अपने सोसाइटी को बताता है, सोसाइटी उसका ऑर्डर लगाता है, ऑर्डर लगाने के बाद वो हमारे बीएलई तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पर एक बीएलई सोसाइटी एफपीओज का बहुत बड़ा रोल है। अभी करीबन हम लोग 2000 से ज्यादा एफपीओ को चला रहे हैं, जिनके पास ये सारे अपने लाइसेंस हैं, जो इन अपने लाइसेंस के थ्रू अपने कॉमन बीएलईज तक को सारी चीजें पहुंचाने में मददगार कर रहे हैं। रवि भाई। एब्सोल्युटली सर, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। और इफ्को ने जिस तरीके से सर ये रिलेशन बिल्ड किया है, और उसका मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे सवाल भी हमारे पास अलग अलग तरीके का आ रहे हैं कि रेट का बाइफर्केशन क्या है, वीएलईज। तो सर ये जो वीएलईज अपने सेंटर्स पे इसको जो सोल्ड कर रहे हैं, उसमें जो उनका कमीशन है, एक तो उसका उनका फाइनेंस मजबूत हो रहा है, और प्लस जो गांव वाले लोग जिनके पास जानकारी का अभाव है, शायद वो भी हम फुलफिल कर पा रहे हैं। तो एक साथ 2-3 काम हो रहे हैं कि आप किसानों की मदद भी कर पा रहे हैं, आपका फाइनेंस भी ठीक हो रहा है, और कहीं ना कहीं आप खेती की उर्वरक को और इनहांस कर रहे हैं, जिससे कि जो बार बार मिलावटी प्रोडक्ट खाने से लगातार लोगों की जो सेहत पे एक इम्पैक्ट पड़ रहा है वो नहीं हो रहा है। तो कुल मिलाकर ये बीएलई के लिए बहुत फायदेमंद है सर। बिल्कुल रवि भाई, बिल्कुल आप बिल्कुल राइट आपने क्वेश्चन किया। देखिए होता क्या है कि हमारा जो सीएससी का जो मेन एम है, जो सीएससी बनी है, हम ग्रामीण एरिया के अंदर हैं। हम उस एरिया को कवर करते हैं जिस एरिया में कोई भी नहीं पहुंच पाता है। यदि वहां का ग्रामीण यदि ऑर्डर लगाना भी चाहता है किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म उस जगह तक डिलीवर नहीं कर पाएगी, क्योंकि डिलीवरी का इश्यूज रहता है सर। का इशू है, कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ेगी। यदि जैसे मनीष भाई ने बताया कि 200 रुपए का हम देते हैं नैनो यूरिया का पूरा कंप्लीट पैकेज, अब यदि वो ऑर्डर लगाएगा और कोई कंपनी 200 रुपए में वहां पहुंचाने की कोशिश करेगी तो पॉसिबल नहीं है कि वो वहां तक पहुंच पाएगा। तो हमारे लिए क्या है, हमारा बीएलई क्या करता है, दोनों काम करता है, क्योंकि वो एक सोसाइटी के अंदर एक उसका नाम है, सोसाइटी की लोग उसकी बातों को समझते हैं, वो जो कहता है तो लोगों को पता है कि यदि सीएससी कोई प्रोडक्ट को लेके आया है तो सीएससी ने पहले उस प्रोडक्ट पर काफी रिसर्च की होगी। जैसे इफ्को रिसर्च कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, इफ्को के साथ हम बहुत लंबे पीरियड से जुड़े हैं, बहुत अच्छी तरीके से हमें हमारे बीएलई भाइयों को बताने का काम होता है। बट अदर कंपनीज को भी जिनको हम लेके आते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर, पहले हम भी अपने लेवल पर उसकी रिसर्च करते हैं, जिससे कि हमारे बीएलई को ये बात पूरी तरीके से पता हो कि वो जो प्रोडक्ट को लगाने के लिए ऑर्डर जा रहा है उसके लिए उसको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। रिसर्च टीम हम लोग दिल्ली में या स्टेट में बैठे हुए हम लोग ये सारी चीजें करते रहते हैं। बीएलई गांव वाले का आदमी को ये डिटेलिंग करने की कोशिश करता है कि साहब आप इस तरीके से करोगे तो इसका बेनिफिट होगा। जैसे मैंने बताया कि नैनो यूरिया एक बहुत बड़ा चेंजेस है। इफ्को ने सीएससी के साथ मिलके काफी नैनो यूरिया के अंदर पहले भी काम किया है। अब हमने भारत सरकार के एम को साथ अपने आप को भी फुलफिल करना है। एग्रीकल्चर से यदि आप बहुत बड़ा बिजनेस करने की बात कर रहे हैं तो मैं बीएलई से कहूंगा कि वो शायद हमारे इस पोर्टफोलियो को कम सेट हो पाएंगे। एग्रीकल्चर एक सोसाइटी को योगदान देने के लिए, सोसाइटी की इनकम बढ़ाने के लिए। जब सोसाइटी की इनकम होगी तो बीएलई के पास अपनी मल्टीपल सर्विसेज हैं जिनसे कि वो अपनी इनकम को ग्रोथ ले पाएगा। मैं वो छोटे से फार्मर, जो छोटा मेरा फार्मर है जो कहीं जा नहीं सकता है, डिस्ट्रिक्ट से अपना लाने में उसको दिक्कत है, यदि वो डिस्ट्रिक्ट जाता है तो एक दिन की उसकी कॉस्ट 200 to 300 हो जाती है आने जाने की कॉस्ट। यदि वो बीएलई वहीं पर उसे 200 रुपए में प्रोडक्ट को दिलवा पा रहा तो ये पूरा का पूरा गांव का एक गेम चेंजर हो जाएगा। तो मैं जितने बीएलई भाई आज हमसे जुड़े हैं, जितने बीएलई भाई आगे इसको ऑफलाइन, क्योंकि हमने देखा हुआ होता है कि कई लोग ऑनलाइन में होते हैं, कई लोग बाद में सुनने होते हैं, अभी कई जगह पर मल्टीपल काम चल रहा होता है, तो रात को अपनी सुविधा के अनुसार, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो अपनी सोसाइटीज जिन डिस्ट्रिक्टों में भी नहीं बनी है एफपीओज बना लें, बीएलई सोसाइटी बना लें, और बनाने के बाद इन ऑर्डरों को लगाना अपना शुरू करें। और सबसे पहले
आईसीएमआर का अपने लिए पहले 15 डेज की ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंप्लीट करें। मैं अभी पढ़ रहा था, पढ़ने में कई लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे, सॉरी मैं 1-2 क्वेश्चन का आंसर खुद दे देना चाहता हूँ। उनने बोला कि हम ये ट्रेनिंग के लिए कैसे लें, आईसीएमआर की ट्रेनिंग कहाँ से लें। आप, हमने जैसे आपको बताया रवि भाई ने कि हमारी जानकारी पोर्टल है, जानकारी पोर्टल में आप जाइए, वहां पर कंप्लीट डिटेल दे रखी है कि आप जो भी लाइसेंस लेना चाहते हैं वो आईसीएमआर के पास कैसे जाएंगे। इसका डायरेक्टली आईसीएमआर के पास 12,000 रुपीज का जब आप एडमिशन लेंगे वहीं पर आपको पैसा चाहे कैश देना होता है, पहले से इसका कोई फीस प्रोविजन नहीं लिया हुआ होता है। रवि भाई। सर अभी देखिए सवाल तो बहुत सारे आप पढ़ेंगे तो पढ़ते ही रहेंगे, मैं भी आपको दूंगा ही दूंगा। ड्रोन दीदी का जिक्र मैं आपसे करूंगा और ड्रोन के बारे में पहले सर से पहले बात करूंगा, उसके बाद आपको आऊंगा। रजनीश सर, 2 चीज बहुत साफ जानना चाहूंगा। एक तो नैनो यूरिया के यूज के बारे में लोग बहुत जानना चाह रहे हैं कि इसको यूज कैसे करें, तो पहले यूज का तरीका बता दें, नंबर 1। एंड नंबर 2, ड्रोन को लेके जो टेक्निक्स लगातार आज की डेट में बहुत फ्लोटेड है, उसको लेके इसको किस तरीके से काम कर रहा है और ड्रोन की इस नई टेक्नोलॉजी को आप लोगों ने किस तरीके से बिल्ड किया है, उन दोनों चीजों के बारे में सर अलग अलग सवाल। ठीक है, तो आपके 2 प्रश्न हुए यहाँ पर। एक तो पहले नैनो यूरिया नैनो डीएपी के बारे में जी, और दूसरा ड्रोन के बारे में जी। तो मैंने अब तक आपको जो बताया, मैंने बुआई तक के समय का बताया, जिसमें बायोडिकम्पोजर जी और बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग होगा। अब बीज की जब बुआई होती है जी, बीज की बुआई के समय हमें नैनो डीएपी का प्रयोग करना है जी। नैनो डीएपी का प्रयोग कैसे करेंगे? 3 से 5 ml प्रति किलो जो केजी जो सीड है उसके अनुसार हम उसमें नैनो डीएपी को लेंगे और बीज का शोधन करेंगे, यानी सीड ट्रीटमेंट कर देंगे। ठीक है, यानी सीड में उसको अच्छे से लगा देंगे। वो अगर कंद है, जैसे कि पोटैटो की अगर फसल की बात करें जी, तो वो क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, 10 से 11 क्विंटल हो जाती है, तो उसमें हम इसका स्प्रे भी करा सकते हैं। एक बोतल को लिया आपने, टंकी में डाला और उसको उसके ऊपर स्प्रे कर दिया। ठीक है, अगर गन्ने के सेट्स हैं तो 55 क्विंटल तक क्वांटिटी हो जाएगी, तो वो और भी ज्यादा हो जाती है जी। तो ऐसे 2 बोतल को आपने लिया, पानी में मिलाया और उसको स्प्रे करा दिया और फिर उसको रुपाई कर दी। और कोई जो छोटे बीज है उसके अनुसार थोड़ी कम मात्रा में नैनो डीएपी का प्रयोग करके बीज का शोधन करना है। ठीक है, कई ऐसी होती हैं जो फसलें जिसमें ट्रांसप्लांटिंग होती है, जैसे पैडी यानी धान, उसमें हम उसके जो रूट डिपिंग कहते हैं उसको, उसमें एक हौदी में पानी रख लिया, उसमें नैनो डीएपी डाला और उसके रूट्स को उसमें डिप किया और उसके बाद उसकी बुआई की। ठीक है, उससे ये होगा कि उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस के दोनों कण उसके जड़ों के साथ और बीज के साथ ये लग जाएंगे, जुड़ जाएंगे और धीरे धीरे अंदर चले जाएंगे। तो जो शुरुआत में फास्फोरस की जो मांग होती है जड़ के विकास के लिए, अच्छे अंकुरण के लिए, तो वहां पर उसको नैनो डीएपी से वो मांग की पूर्ति हो सकती है जी। दूसरी चीज, जब 35 दिन बुआई के बाद हो जाए जी, ट्रांसप्लांटिंग के बाद और 40 दिन के आसपास बुआई के बाद जी, तो 35 से 40 दिन के बीच में बाकी बचे हुआ अगर कुछ नैनो डीएपी है तो उसको लें जी, और साथ में नैनो यूरिया की 1 बोतल लें जी, और इसके साथ में 250 ml सागरिका जी को डाल के आप उसका स्प्रे करा दें। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको नाइट्रोजन मिलेगा नैनो यूरिया से जी, नैनो डीएपी से आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस मिल जाएगा जी, और पोटैश और बाकी सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको सागरिका से मिल जाएंगे। अब तो आपका कंप्लीट इससे पैकेज हुआ। अब इसके रेट्स आपको मालूम होने चाहिए। 225 रुपए का किसान को नैनो यूरिया पड़ता है। ठीक है, नैनो यूरिया प्लस जो किसान को 225 में पड़ेगा, वीएलई को ये 204 रुपए में पड़ेगा इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। और यदि कोई वीएलई या फिर वीएलई का समूह, यानी जिसको हम सोसाइटी कहते हैं, वो अगर 500 बोतल बेच लेते हैं तो उनको 250 बोतल बेच लेते हैं, उनको 10 रुपए एक्स्ट्रा एज ए इंसेंटिव मिलेगा। और अगर वो बहुत ही
मैंने ऐसी वीएलई से मिला हूँ जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी तो कोई अगर 10,000 बोतलों से ज्यादा बेच लेता है जी तो उसको 20 रुपया प्रति बोतल के हिसाब से एक एडिशनल इंसेंटिव मिलता है। राइट। और इस तरीके से उसको 40 रुपए का इंसेंटिव मार्जिन इसमें बन सकता है नैनो यूरिया में। जी इसी तरह से अगर हम नैनो डीएपी की बात करें तो नैनो डीएपी की किसान को एक बोतल 600 रुपए की पड़ती है, वीएलई को ये 547 रुपए में पड़ेगी। ठीक है। इसको बेचने पे इंसेंटिव हम 50 रुपए का वीएलई को देते हैं, जो कि स्लैब वाइज इसी तरीके से बना हुआ है। अगर 500 बोतलें बेचते हैं तो 20 रुपए मिलेगा, धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा। और 10,000 बोतल अगर बेच लेते हैं तो 50 रुपए इंसेंटिव, इस तरह से 100 रुपए का कंप्लीट मार्जिन एक वीएलई ले सकता है और बहुत अच्छा काम इसमें कम कर सकता है। अब इसके बाद सागरिका, तीसरा जो उत्पाद था सागरिका की आधा लीटर की बोतल 286 रुपए की मिलती है, जिसमें लगभग 50 रुपए के आसपास का मार्जिन, एग्जैक्ट मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, बट 40 से 50 रुपए का मार्जिन उनको मिलेगा वीएलई को। और इसमें भी एक बहुत बढ़िया मार्जिन, यानी कि 1 लीटर पे उसको 100 रुपए के आसपास का मार्जिन एक वीएलई को मिल सकता है। ठीक है। तो इसमें काफी अच्छे मार्जिन की भी वीएलई को उपलब्धता है। बहुत अच्छे तत्व हमारे किसानों तक पहुंच पाएंगे, कम रेट में पहुंच पाएंगे, और केमिकल को हम हटाकर अपनी खेती में केमिकल रहित एक तरीके से खेती को बढ़ावा दे सकते हैं। एब्सोल्युटली सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और आई थिंक ये बहुत क्लियर किया आपने कि इसका मार्जिन अमाउंट 20 रुपए से लेके 50 रुपए तक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सेल करते हैं, बट फिर भी अगर आपने कम से कम भी अगर कुछ सेल किया तो 20-25 रुपए आपका कहीं नहीं गया कि आपको ना मिले। जैसा कि सर ने बताया कि 225 रुपए का अगर एमआरपी तो आपको 204 पड़ रहा है, तो इट मीन कि आपका 20 रुपए तो उसमें बच ही रहा है। और जैसे जैसे आपकी बोटल्स की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे आपको एडिशनल इंसेंटिव भी मिलते हैं। कुल मिला के अगर आप सेल करते हैं तो आपको एक अच्छा मुनाफा यहाँ पे मिल सकता है। सर ये तो हो गया यहाँ की बात। ड्रोन की टेक्निक्स को सर कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं आप? ड्रोन की टेक्निक में फिर हम इसके बाद इस पर नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। अभी मैंने आपको एक स्प्रे बताया, तो दूसरा स्प्रे जिस फसल में जितनी आवश्यकता पड़ेगी उसका दूसरा स्प्रे होगा। इसी तरह से नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और सागरिका का। और अगर फसल अगर लंबे अंतराल की है तो एक तीसरा स्प्रे भी नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का हो सकता है, फसल में तत्व की मांग को देखते हुए। इसके बाद रासायनिक उर्वरक और नैनो उर्वरकों में एकमात्र डिफरेंस यह है कि इसको स्प्रे किया जाता है। ठीक है। स्प्रे करने के लिए अलग अलग चीजें मौजूद हैं। ठीक है। मुख्य रूप से लोग किसान नैपसेक स्प्रेयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। जो पीठ पे लाद के टंकी वाला स्प्रेयर होता है उसका प्रयोग करते हैं। तो उससे अगर स्प्रे करते हैं तो 125 लीटर 1 एकड़ में लगता है पानी। ठीक है। तो उसमें एक बोतल को घोल लें और उसके बाद उसका स्प्रे कर दें। अगर पावर स्प्रेयर का प्रयोग करते हैं तो 80 लीटर में 1 एकड़ कंप्लीट हो जाता है, यानी 4 से 5 टंकी लगेगा। उसमें 20 से 25 लीटर की एक टंकी होती है, तो उसमें 4 ढक्कन मिलाएं और उस तरीके से एक बोतल का पूरा स्प्रे कर सकते हैं। अब जहां पर ड्रोन उपलब्ध है, तो ड्रोन जहां उपलब्ध है वहां एक टंकी 10 लीटर से 11 लीटर की होती है। ठीक है। तो 10 लीटर पानी में आप नैनो यूरिया को घोल सकते हैं, कोई भी फाइटोटॉक्सिसिटी नहीं होगी और वो पूरे 1 एकड़ के लिए काफी सफिशिएंट है। ठीक है। उतना 10 लीटर में भी आपका काम हो सकता है। और ड्रोन से आई थिंक बहुत जल्दी वो कवर अप भी कर लेगा एरिया को, अगर आप बात करें तो। ड्रोन से लगभग 1 एकड़ को कवर करने में 8 मिनट लगता है। 1 एकड़ को कवर करने में सिर्फ 8 मिनट? 8 मिनट लगते हैं जी। और उसमें मात्र 10 लीटर पानी लगता है। अदरवाइज अगर आप देखें तो 100 से 125 लीटर पानी लगता है। इसमें मैन पावर बहुत कम लगती है, उसमें ज्यादा मैन पावर लगती है। उसमें तमाम दूसरी चीजों का खतरा है, हमें खुद खेत में उतरना पड़ता है। इसमें आप रिमोट से बाहर से चलाते हैं। इससे कुछ लाभ है और इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इफ्को ने इसमें काफी बड़ा कदम उठाया है। हमने अब स्प्रे के विभिन्न यंत्रों की बात करें तो इफ्को अभी तक 2 लाख से ज्यादा नैपसेक स्प्रेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किसानों को कर चुकी है। जी। इसके अतिरिक्त हम 50,000 पावर स्प्रेयर्स को बांट चुके हैं। आज के समय में जो हमारी स्कीम है, अगर कोई भी किसान या फिर 2-4 किसान मिलके
2 पेटी नैनो यूरिया या नैनो डीएपी या दोनों में से कुछ भी मिला के 2 पेटी अगर लेते हैं तो हम 600 रुपए में उसको नैपसेक स्प्रेयर भी साथ में दे देते हैं एडिशनल। हाँ 600 रुपए में जी। और उनको पावर स्प्रेयर हम 3800 रुपए में उपलब्ध करा रहे हैं, जो कि बाजार में 8 से 9,000 रुपए में किसान को मिलता है जी। इसके अलावा हमने कुछ और भी, अब इसके बाद हमने ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स की एक स्कीम, ग्रामीण उद्यमी की एक स्कीम लॉन्च की, जिसमें हमने कई तरह के स्प्रेयर्स खरीदे और उसके बाद ड्रोन खरीदे। हमने कुछ 3500 से 4000 हमने विभिन्न प्रकार के स्प्रेयर्स खरीदे, जिसमें गन स्प्रेयर, नियो स्प्रेयर, पावर स्प्रेयर, ये सब उसके एडिशनल होम स्प्रेयर, इस तरह के बहुत सारे स्प्रेयर्स खरीदे जो कि 80 करोड़ के थे। ये हमने खरीदे और हमने किसानों को उन उद्यमी को उपलब्ध कराए। वो उद्यमी किसानों के खेत पर जाते हैं, उनसे एक चार्ज करते हैं जो उनका किराया होता है और उसके बाद स्प्रे करते हैं नैनो यूरिया नैनो डीएपी। राइट। इसके अलावा स्प्रे को और भी प्रिसीशन स्प्रे करने के लिए हमने ड्रोन्स खरीदे। हमने 2500 ड्रोन्स खरीदे। ये जब हमने इसका आकलन किया तो देखा कि ये विश्व में कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ा ऑर्डर था जो कि ड्रोन्स के लिए किया गया। 2500 ड्रोन के साथ में हमने 25 ईवी व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी खरीदी है। हर इलेक्ट्रिक वाली व्हीकल अपने आप में फुल्ली इक्विप्ड है। उसके अंदर ड्रोन रखने की सुविधा है, एक डीजी सेट उपलब्ध है, साथ में चार उसको ला सके खेत से लेके घर तक, खेत से उसका लोकल ट्रेवल कर सके। बिल्कुल। इसके अलावा उसमें 4 सेट ऑफ बैटरीज एडिशनल हमने दिए ताकि खेत में कहीं अगर रुक जाती है तो आप बैटरी चेंज करके लगा दें। साथ में डीजी सेट दिया हुआ है, तो हमने एक बैटरी चार्जर भी साथ में दिया है कि अगर कहीं डिस्चार्ज हो तो आप चार्ज कर बैटरी चार्जर से आप बैटरी को चार्ज करके पुनः यूज कर सकते हैं अगर खेत में आप यूज कर रहे हैं और बैटरी डिस्चार्ज हो गई। पानी रखने के लिए 100 लीटर पानी रखने की जगह रखी है, उसमें आप 100 लीटर साफ पानी रख सकते हो। साथ में नैनो यूरिया नैनो डीएपी और सागरिका की पेटियां रख सकते हैं, उसका भी जगह है। तो इस तरीके से कंप्लीट सेट दिया है। उसमें जब ड्रोन खरीदे तो हमने जो भी डीजीसीए से अप्रूव्ड लोग थे उससे हमने ड्रोन खरीदे और जो भी हमने ग्रामीण उद्यमी को हमने चयनित किया उनको फिर हमने ड्रोन की ट्रेनिंग कराई। उसके बाद ड्रोन डिलीवर किया। ड्रोन ट्रेनिंग कराने के लिए आरपीटीओ सेंटर्स होते हैं, अलग-अलग जगह होती है, वहीं से ट्रेनिंग है। तो उसका आधा खर्चा इफ्को ने वहन किया और उस ग्रामीण उद्यमी को सिर्फ आधा खर्चा ही देना पड़ा। इफ्को ने इसमें 30,000 रुपए दिए, 25,000 रुपए उस ग्रामीण उद्यमी को देना पड़ा। और उसके बाद ये कंप्लीट सेट जो 15 लाख रुपए के आसपास का था वो हमने उस ग्रामीण उद्यमी को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया। इस तरह देने का उद्देश्य एकमात्र यही है कि किसान को किसी भी तरह से ठगा ना जाए, उससे अधिक रेट ना लिया जाए, कम से कम रेट में उसको स्प्रे हो सके। जिस रेट में उसको 250 से 300 रुपया वो एक बैटरी चार्जर के माध्यम से जो नैपसेक स्प्रेयर से अपना स्प्रे करने का 1 एकड़ का खर्चा लेता है, उतना ही खर्चा उसको ड्रोन से लगे, तभी वो ड्रोन का प्रयोग करना शुरू करेगा और नैनो उर्वरकों का प्रयोग करना शुरू करेगा। ठीक, एब्सोल्युटली सर। ड्रोन की टेक्निक्स नो डाउट कि वो बहुत यूजफुल है और उसमें आपने जितना कि बताया कि एक तो बेनिफिट्स भी है और आपने काफी हद तक उसको एक तरीके का आप कह सकते हैं सब्सिडी के तौर पे आपने दे दिया और उसकी ट्रेनिंग भी कराई। ट्रेनिंग में भी आपने पार्टिसिपेशन ली, दैट्स परफेक्टली फाइन। सो बहुत सारे, हाँ, एक बार आप दोबारा से मैं चाहूंगा कि हम अभी जो देख पा रहे हैं वो सर महाराष्ट्र में ड्रोन की टेक्निक्स को लेके बहुत तेजी से काम हो रहा है और बहुत सारी महिलाओं ने इस पर बहुत अच्छा वो किया। हमने अपनी न्यूज ई मैगजीन में भी हमने उनको जगह दिया था कि जो एक लेडी है वो ड्रोन से अपने पूरे खेतों की वो करती है, छिड़काव करती है और बहुत अच्छा अर्न कर रही है। तो सर इसको आप कैसे देख रहे हैं और ड्रोन दीदी का जो धीरे धीरे एक्सपोजर बढ़ रहा है सीएससी के अंदर और महिलाओं को जो इंडिपेंडेंट बनाने की ये जो एक कवायद है उसको आप किस एंगल से सब देखते हैं? ओके रवि भाई, जैसे मनीष भाई ने काफी कुछ ड्रोन के बारे में बताया। ड्रोन दीदी के अंदर सबसे पहले क्या था कि सरकार की ड्रोन दीदी स्कीम चल रही थी, वहां पर बीएलईज ने भी अप्लाई किया था। तो हमारे महाराष्ट्र के 4 बीएलईज ने 4 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के बीएलई ने अप्लाई किया, जैसे अहमदाबाद है, नासिक है, हुलिया है, धारासिव है, यहाँ के बीएलई ने वहां पर अप्लाई किया। उनको ट्रेनिंग दी गई और ट्रेनिंग देने के बाद जब बीएलई घर आया
तो उनके एक स्टोरी भी पब्लिश हुई थी कि गए तो फ्लाइट में थे, आए वो पायलट बन के। तो एक पूरा तरीके से उनका कैरियर चेंज होके आ गया था। हस्बैंड ने बोला हमने छोड़ा अलग तरीके से, आए कुछ अलग तरीके से हमारे। जब वो आए तो आने के बाद उन्हें की लाइफ के अंदर एक पूरा चेंज मिला, क्योंकि वो एक बीएलई नेटवर्क को पहले से जानते थे, किसानों से जुड़े हुए थे। तो उन्हें क्या किया, गांव में किसानों को जाके बताया कि आपका बहुत सिंपली तरीके से हम छिड़काव कर देंगे। तो इफ्को के जो प्रोडक्ट उन्हें बाय करने शुरू किए, बाय करने के बाद उनने उसको गांव के अंदर छिड़काव शुरू किया। आपको जान के बड़ा अचंभा होगा, ये बड़ा आश्चर्य वाली नई चीज है, क्योंकि पर डे की 1 से 2000 के बीच में उनकी इनकम शुरू हो गई अलग से। और उनका काम कितना, केवल 2 से 3 घंटा जाके काम करके आ जाना, ड्रोन को उड़ाना, पहले से उसमें मैप सेट कर देना, ड्रोन गया, ड्रोन उड़ के आया और ड्रोन को रिसीव कर दिया और काम कंप्लीट हो गया। जो चीजें उनको दी थी, जैसे अभी इफ्को के अंदर एग्रीकल्चर में क्या है ना, हम लोग जब सुनते हैं, जब बात करते हैं, ये अदर बिजनेस की तरीके से 10-15 या आधे घंटे के अंदर नहीं हो पाता है। इसके अंदर सारी चीजें बतानी होगी, कब किसको कितना मिलाना है, किसको कम करना है। तो ये एक बड़ा बेनिफिट मिलता है। और इससे क्या हुआ है कि पूरे किसानों का चेंजेस होना शुरू किया। अब बीएलई हमसे पूछ रहे हैं कि आप हमको ड्रोन दीदी कैसे, जबकि उसमें हमारा कोई रोल नहीं था उन बीएलईज को देना। रोल इफ्को ने सेलेक्ट किए थे, वो बेटर काम कर रहे हैं, वो ट्रेंड हुए और गांव वालों ने उन पर भरोसा करके काम करना शुरू किया। थोड़ा सा लोगों को पहला नया प्रोडक्ट है, नई नई चीजें, लोगों को लगता है अच्छा कहीं हवा से भी कहीं छिड़काव हो पा। गाँव में थोड़ी अभी हमको अवेयरनेस करने की जरूरत है। इसके लिए अब हम क्या करें, किसान गोष्ठी करा रहे हैं, जहां पर हम इफ्को या अदर कंपनीज को बुलाते हैं, किसानों की समूह को समझाने की कोशिश करते हैं कि आपका टाइम सेव हो जाएगा, और टाइम सेव हो जाएगा तो आप प्रोडक्ट की जो अपना प्रोडक्ट है वो ज्यादा मात्रा में उगा पाएंगे और अधिक अपना काम किसी अदर चीज को दे पाएंगे, जो आप 10 से 12 घंटे उसी में देते थे। रवि भाई ठीक बात, नो डाउट कि इसमें सर सहूलियत तो बहुत हुई है, इसमें तो कोई इफ बट है ही नहीं। क्योंकि ड्रोन ने क्या किया, जैसा कि आप ही सर बता रहे हैं कि एकड़ों का काम मुश्किल से 8 मिनट में पूरा कर रहा है। तो अगर आप ह्यूमन इंटरवेंशन देखते तो एकड़ तो छोड़िए, आपको मुश्किल से इकट्ठा करने में शायद आपको 8 मिनट तो नहीं ही लगेगा, उतने भी करने में आपको 10-15 मिनट तो कहीं नहीं गया है कि ना लगे। और शायद उस एफिशिएंसी के साथ जितनी जहां पे जैसे नीड है वो मैपिंग भी करके आप नहीं कर पाएंगे। तो ये तो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। सुबोध सर, हम लोग इस सेशन के करीब करीब आखिरी दौर पे हैं, आखिरी का हमारा 5-7 मिनट रह गया है। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको लगता है कि इफ्को और सीएससी मिलके जो काम कर रहे हैं उसका एक लार्जर इम्पैक्ट कैसा जा रहा है, और फर्दर उसको कैसे आगे एक भविष्य की एक योजनाओं के साथ जोड़ के देखें जिससे कि ये इसको एंड यूजर को फायदा हो। बिल्कुल रवि भाई, हमने मनीष जी ने लास्ट 10-15 डेज में एक मुलाकात की थी, और जिस मुलाकात में हमने मिलके ये बनाने की कोशिश की थी कि नैनो यूरिया की सिस्टम को हमें और तेजी से फैलाना है। नैनो यूरिया के लोगों के मन में काफी धारणाएं पैदा हैं कि ये जैविक है, ये क्या है, यदि जैविक नहीं है तो कितना परसेंटेज है इसका। वो धारणा को लोगों के मन से भी पहला काम क्या, अवेयरनेस करवाना। जब तक हम अवेयरनेस नहीं कर पाएंगे तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम उस प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जल्दी शायद ये जो आपने आज हमारी सीरीज शुरू की है, तो ये सीरीज में हमको एक नई सोच, नई शुरुआत करने का मौका मिलेगा, और नई तरीके से क्वेश्चंस को देख के कि हम अपने बीएलई के लिए पहले अवेयरनेस करवा दें, साथ ही साथ वो प्रोडक्ट को किस तरीके से इजी वे में उस पर पहुंचा दें। ये हमारा मिलके दोनों का एक काम होगा, क्योंकि इफ्को अपने आप में एक बड़ा नाम है। मार्केट के अंदर ऐसा कोई भी पर्सन नहीं होगा जो इफ्को के बारे में नहीं जानता होगा। तो हमें इफ्को के बारे में समझाने की जरूरत नहीं है, हमें समझाने की जरूरत है तो प्रोडक्ट के बारे में समझाने की जरूरत है। ये प्रोडक्ट रिसर्च करके आया है, इस प्रोडक्ट का क्या क्या बेनिफिट होगा ये समझाने की बात है। मैं अपने सारे बीएलई भाई बहनों से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि सब जने एक अपने बीएलई सोसाइटी में जाके एलडी से एक बोतल पहले अपने लिए परचेज कर लें।
हर एक आदमी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। हम जहाँ पर हैं, हमारा काम है कि हम अपने गाँव के लिए, जिस एरिया से हम आए हैं, उसके आप कुछ डेवलपमेंट भी करें। तो आप यदि किसानी से नहीं जुड़े हैं तो आप उस बोतल को लेके अपने किसान को दे दें, एज ए गिफ्ट कर दें, जो घर में आपका दूध देने वाला है, जो आपके घर में काम करने वाले हैं, जो अदर चीजें जो आपके रेगुलर यूज में आपके साथ जुड़े, और आप उनको समझाएं कि अभी एक बोतल मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूँ, 200-250 रुपए की बोतल है, इससे आप देखना आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। यदि यहाँ से हम शुरुआत करेंगे तो इसका बड़ा एक अच्छा रहेगा। हम भी कोशिश करेंगे कि जिन जिन डिस्ट्रिक्टों में से ज्यादा ऑर्डर्स लग रहे हैं वहां पर के लिए और कुछ स्कीम लाई जाए, और वहां पर हम इफ्को के द्वारा कुछ किसान गोष्ठी की सेवाएं बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और मनीष भाई को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपनी वहां पर टीम्स के बोलेंगे कि थोड़ा सा और फोकस करें। बट पहले हम सब बीएलई को मिलके करना पड़ेगा, पहले ऑर्डर पड़ेंगे, तभी कुछ चीज को आगे बढ़ेगा। yes. बिल्कुल ठीक आपने कहा कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो पहले शुरुआत पहले एक छोटे से लेवल से की जाए, एक प्रोडक्ट लिया जाए और उसका इंपैक्ट देखा जाए। आप देखेंगे तो आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा, फिर बाद में आपको बताने समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही खरीदेंगे। एब्सोल्युटली। रजनी सर, हम इस चर्चा की आखिरी सेगमेंट में, कुछ मिनट बाकी रह गए हैं। सर, भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर्स में एग्री इनपुट्स को लेकर आपकी क्या राय है और भविष्य की क्या योजनाएं हैं इफ्को? हाँ, इस योजना को बताने से पहले, क्योंकि मेरे सामने बीएलई भाई बैठे हैं जी, तो मैं पहले उनको एक बार संबोधित करना चाहूंगा। मेरी उनसे कुछ एक गुजारिश है, वो मैं रखना चाहूंगा जी। फिर मैं आपके इस पॉइंट को रखता हूँ, क्योंकि अभी हम इस कड़ी में ही है, सुबोध भाई ने कुछ बताया जी, तो उसी कड़ी में मैं बताना चाहूंगा। मेरे सभी बीएलई भाइयों से मेरी दो अपेक्षाएं हैं जी। मेरी क्या, इस देश के किसानों की है, और इसको हमें पूरा करना चाहिए। ठीक है। सबसे पहली, हमारे 6 लाख बीएलई हैं। मेरा एक निवेदन है कि हम एक जो सीडीआर फाइल होती है, हम सुबोध भाई को उपलब्ध करा देंगे। ठीक है। नैनो यूरिया की और नैनो डीएपी की। वो नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का जो डिजाइन है, बोतल कम से कम 6 लाख बीएलई पे एक बार लगा हुआ दिखाई दे जाए, तो उस देश के सभी किसानों को दिखाई देगा कि ये नैनो यूरिया, नैनो डीएपी ऐसी होती है। ये सर, सीडीआर फाइल इनकी तरफ से आएगा, आपकी टीम सर मुझे देगी, और मैं यही इंश्योर कर रहा हूं कि उसको वेबसाइट पे सबसे पहले जानकारी पोर्टल पे रखते हैं, जिससे कि ये पता लगे कि एग्जैक्टली प्रोडक्ट दिखता कैसे है। राइट सर? ये अभी कमिट हो गया सर, ये तो हो जाएगा विद इन वीक, आई थिंक। जी। और मैं सभी जो बीएलई जहां पर उपलब्ध है, जहां पर वो अपना काम कर रही है जी, वहां पर भी अगर इसका एक कटआउट, जिसमें इफ्को भी सहयोग करेगा, ऐसा नहीं टोटली बीएलई के हाथ में रख देंगे, पर इफ्को भी सहयोग करेगा, परंतु वो अपने यहाँ एक जगह इसको जगह दे जहां पर दिखाई दे, प्रोमिनेंट पॉइंट पे किसान आए तो उसको दिखाई दे, ये नैनो यूरिया रखा है, ये नैनो डीएपी रखा है जी, और ये इसका इतना इतना रेट, मतलब वो 2 बोतलें वहां पर दिखाई दें, उसका कटआउट या फिर जिस तरफ से भी, उसमें भी सहयोग रहेगा। वही बात आ गई सुबोध सर की कि पहले एक बोतल खरीदो, एटलीस्ट अपने स्पॉट पे रखो, उसकी थोड़ी सी ब्रांडिंग करो, थोड़ी सी विजिबिलिटी बढ़ाओ, फिर रास्ता अपने आप निकल पड़ेगा। राइट। दूसरी चीज एक मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये तो हुई सभी 6 लाख बीएलईस के लिए जी, उन सभी से मेरा निवेदन था ताकि प्रचार प्रसार इसका बढ़ सके। दूसरा निवेदन ये करना चाहूंगा कि 6 लाख में से जितनी भी बीएलई, जैसे चाहे 1 लाख हो चाहे 2 लाख हो, कम से कम, क्योंकि आपके यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में किसानों का आवागमन बहुत अच्छा होता है जी, आपको कम से कम 1-1 पेटी नैनो यूरिया और नैनो डीएपी की लेके अपने यहाँ रखनी चाहिए। राइट। ताकि आप किसान वहां लेना शुरू हो, हम उसकी तकनीक आपके ऑनलाइन पोर्टल पे डाल देंगे, जहां से आप सारी चीजें डाउनलोड करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन हमने जो ऑल ओवर इंडिया लगभग 1,62,000, लगभग 2 लाख डिमॉन्स्ट्रेशन हम कर चुके हैं। उसके वीडियोस हैं कुछ हमारे पास, 4-5 हजार वीडियोस। वो वीडियोस हम कुछ उसमें से हम आपको उपलब्ध करा देंगे। ठीक है। उसमें कैसे इसको प्रयोग किया जाता है, कैसे इसकी प्रयोग विधि है, अलग अलग भाषाओं में हम आपको उसको दिखा देंगे कि कैसे कैसे आप इसको कर सकते हैं, ताकि हमारे सभी बीएलई देख सकें और वहां पर किसान को समझा सकें कि भैया इसको आपको ऐसे ऐसे प्रयोग करना है। तो ये इसकी प्रयोग विधि वहां पर पहुंच जाएगी आपके तंत्र के माध्यम से, वहां पर दिखाई देगा, आपके यहाँ बोर्ड के साथ में लग जाएगा नैनो यूरिया और नैनो डीएपी, ताकि किसानों को दिखाई देगा
और एक एक पेटी हमारे जो भी VLEs ले लें, कम से कम अगर 6 लाख में से अगर 3 लाख भी अगर लेती हैं एक एक पेटी, तो हमारा नैनो यूरिया नैनो DAP जो अभियान है, जो इस देश का अभियान है, ये अकेला इफको का अभियान नहीं है, ये खेती से रसायन को कम करने वाला अभियान है, जो कि एक हमारे देश की एक हमारे सर्वोच्च पूरी संस्था, एक तरह से संस्था की बात नहीं है, पूरे देश की एक मांग है कि हमारी खेती से रसायन कम होना चाहिए। तो उसमें बहुत बड़ा कदम CSC का हो सकता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। शुक्रिया सर आप दोनों लोगों का इस चर्चा में शरीक होने के लिए। लेकिन अभी आप लोग बने रहिएगा, जाने से पहले मैं एक छोटा सा अगेन एक बार PPT अपनी दिखानी चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है कि शायद इस सेशन में बहुत सारे सवाल किसी के रह गए हों, अभी भी कुछ बातें रह गई हो, छूट गई हो, जिसके बारे में लोग जानना चाहते हो। तो अगेन आप सारे लोगों से बताना चाहता हूं कि हम लोग इस चर्चा के आखिरी सेगमेंट में हैं। आज की जो चर्चा थी वो इफको प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेकर थी। अगर आपके मन में इसके बाद भी कोई और सवाल है या इफको प्रोडक्ट के बारे में और डिटेल जानकारी लेना चाहते हैं, तो ये वेबसाइट आपको जरूर याद रखनी है, agri.csccloud.in। इस पर आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा कुछ फेक सोशल मीडिया के जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उनसे आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। आपके स्क्रीन पर ये जो आप देख पा रहे हैं, ये सारे फेक सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं जो ऑनरेबल MD श्री संजय राकेश सर के नाम पे बनाए गए हैं, कुछ CSC के सीनियर ऑफिशियल्स के नाम पे बनाए गए हैं। प्लीज आप इनसे अलर्ट रहिए, क्योंकि ये ग्रुप शुरू में तो सर्विसेज की बात करता है, बाद में आपसे फ्रॉड करता है और आपसे पेमेंट अलग अलग अकाउंट्स में मंगवाता है और आप धोखाधड़ी के शिकार होते हैं। 2 नंबर जो आपको जानना बेहद जरूरी है वो ये नंबर्स हैं, क्योंकि ये हर व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन यही 2 नंबर मेजरली होते हैं। जब कभी भी ऐसा ग्रुप दिखे तो आप ये नंबर को जरूर ट्रेस करिएगा। 9687319401 पहला नंबर है और दूसरा नंबर है 7679469112। ये दोनों नंबर से आप अलर्ट रहें। इसके अलावा कुछ बैंकिंग एप्स को लेके APKs बहुत जारी किए गए हैं और ये कहा गया है कि ये CSC का ऑफिशियल बैंकिंग एप्स है, आप इसको डाउनलोड करें और बैंकिंग की सर्विसेज लें और कुछ आपको डिस्काउंट्स भी मिलेंगे, बेनिफिट्स भी मिलेंगे। प्लीज याद रखें, CSC ने इस तरीके से कोई भी APK जारी नहीं किया है और अगर आप APK ये डाउनलोड करते हैं तो आपके लिए मुश्किलात खड़ा करेगा, क्योंकि डाउनलोड करते ही आपकी सारी इंफॉर्मेशन उस स्नैकर्स के पास जाएगी और वहां से आप धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर आपको सारी जानकारी मिलेगी कहां? तो कुछ ये वेबसाइट्स हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। वेबसाइट्स आपकी स्क्रीन पे हैं, 3 मेजर वेबसाइट्स हैं, cscspv.in, csc.gov.in और अभी हम जो बात कर रहे हैं कि जानकारी.csccloud.in, इस पर सारी इंफॉर्मेशन मौजूद रहेगी। आप वहां पे जाके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और आज ये जो चर्चा कर रहे हैं हम और जिन जिन प्रोडक्ट्स की बात हो रही है और सर ने जिस CDR फाइल की बात की है, ईच एंड एवरी कंपोनेंट आपको यहाँ जानकारी पे मिलने वाला है। और आपकी सुविधा के लिए जानकारी को हमने हिंदी में भी कन्वर्ट कर दिया है। ये हिंदी का पेज आप देख पा रहे हैं, क्योंकि नॉर्दर्न बेल्ट में अक्सर देखा जा रहा था कि हिंदी की बहुत डिमांड थी, तो हमने उन्हीं की सुविधाओं को ध्यान में रख के ये हिंदी को हमने डेवलप किया है। इसके अलावा अगर अगेन आपको एग्रीकल्चर से जुड़ा कोई और सवाल रह जाता है तो ये मेल ID आपको याद रखनी होगी, विश्वजीत.bhagat@csc.gov.in। स्पेलिंग आप क्लियर करिएगा जरूर से, नहीं तो मेल जाएगा नहीं। स्क्रीनशॉट बल्कि आप सेव कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे VLEs हैं उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ये नंबर डायल होता है 14599। इस पर बात करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करते ही हैं CSC के, उसमें कोई इश्यू है नहीं। कुछ भी अगर आपको लगता है कि कोई सवाल रह गया है, कुछ और जानना है, तो प्लीज इन सारे ऑप्शंस को कोई भी चूज करके आप सवाल पूछ सकते हैं। हमारी टीम बैकएंड से आपको जवाब दे सकती है। तो ना चर्चा के इस आखिरी सेगमेंट में आ चुके हैं। सुबोध सर 1 घंटा आपने कीमती वक्त दिया और बहुत सारी बातें की, बहुत सारे मेल भी आपको आने वाले हैं, बहुत सारे सवाल भी आपके पास आएंगे। प्लीज उनको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करें और VLEs को उनका आंसर दें, जिससे कि वो लॉन्ग टर्म में जुड़े रह सके। बहुत शुक्रिया सुबोध सर आपका और रजनीश सर जो कि मार्केटिंग हेड है इफको लिमिटेड के, शुक्रिया सर आपका भी बेशकीमती वक्त निकालने के लिए और चर्चा में शरीक हुए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आज की चर्चा को हम यहीं पे खत्म करेंगे और अगली बार किसी नई सर्विसेज और किसी नए प्रोडक्ट पर एक बार फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।